तो दोस्तों आज हम खोल रहे हैं सोनी के V41D स्पीकर को। और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। तब इसकी डिस्प्ले नहीं आती तो क्या करते हैं, तो वही हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। एंड क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ तो मुझे भी नहीं मालूम है कि एक्चुअली किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। पहले हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे एक्चुअली किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे इसके सारे नट खुल गए हैं। तो दोस्तों इसमें लॉक लगे हुए थे, बड़े प्यार से वैसे खुल गया, कुछ खास हमें करना नहीं पड़ा। और यहाँ पे देखेंगे आप पूरा सर्किट लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्रू भी है कि इसे खोलने के लिए हमें ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे तब ये पूरा पैनल निकलेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे ये स्क्रू खुला हुआ है, तो इसे हमने पहले एक बार रिपेयर करवा चुके हैं, तो शायद ये इसलिए खुला हुआ है। और ये पूरा सर्किट बोर्ड आप देखेंगे बहुत कुछ इसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है। और यहाँ पे भी तो हम इसे यहाँ से ये वाले स्क्रू से खोल लेते हैं। और पीछे के स्क्रू साइड से बड़े वाले पीछे से खोल लेते हैं। और यहाँ से ये तो पीछे से तो खुल गया है। तो इसका यहाँ से ये क्लिप निकाल लेते हैं। ये क्लिप कनेक्टेड दिख रहा है, ये एंड 3 क्लिप कनेक्टेड दिख रहे थे, 3 वायर निकाल ली है। एक ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी निकाल लेते हैं। बहुत सारी वायर हैं दोस्तों जो अलग अलग तरीके से निकालनी पड़ रही है हमें। तो हमने मैक्सिमम सारी वायर तो निकाल दी हैं इसकी। और ये इलेक्ट्रिक वायर थी शायद, तो ये निकाल दी, ये निकाल दी। और ये वाला स्क्रू है एक। और यहाँ पे ये एलईडी पैनल लगा हुआ है, निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से इसका ये पैनल है फ्रंट। तो बहुत सारी वायर है, बस ये है कि जो भी वायर है वो इंडिविजुअल वर्केबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से भी कंफ्यूज होंगे, आप इजीली इस सर्किटों में लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे रख देते हैं नीचे। ये आ गया पूरा सीडी पैनल, जहाँ पे हम सीडी डाल के नॉर्मली इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसके बाद इसके नीचे आ गया पूरा मदरबोर्ड, जिसमें ये पूरा साउंड सिस्टम वर्क करता है, वो है। और यहाँ पे ये दोस्तों ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस है, ये आप देखेंगे यहाँ पे साइड में। अब आपको एक्चुअली दिखाई देगा कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइस है, जो कि अलग से ही दिख रहा है। और डस्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर एक्चुअली। तो उस डस्ट को साफ़ करने से पहले हमें बस ये देखना है कि जो इसका डिस्प्ले पैनल है वो एक्चुअली क्यों नहीं चल रहा है। तो इसका डिस्प्ले पैनल इस सामने के साइड, इस साइड लगा हुआ है। और दबाने पे तो ऑन हो रहा था एक्चुअली, बट बिना दबाए ऑन नहीं हो रहा था। सिर्फ हमें वही देखना है, ज़्यादा हम नहीं खोलेंगे इसे। तो ये इसका पैनल है दोस्तों, जहाँ पे बटन सब वर्क करते हैं। और
क्योंकि इसके जो बटन थे वो बीच में ख़राब हो गए थे। तब मैकेनिक से जो इनके सर्विस सेंटर वाले विजिटर होते हैं, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इन्होंने सारे बटन इसके चेंज किए हैं उस टाइम। तो हमने पेज तो इसके सारे खोल दिए हैं, और ये एक्चुअली पेज 2 पे ही रुका हुआ था बस, बाकी तो हमने कुछ नहीं किया है इसमें। तो ये यहाँ पे हो गया, एंड ये, और ये इसका पैनल है। और तब हम इसे दबा रहे हैं डिस्प्ले को। अच्छा दोस्तों, ये पैनल टूट गया था शायद। यहाँ पे क्या हो रहा था, तब मैं इसे दबा रहा था, तब वो कनेक्शन लग रहे होंगे, तो यहाँ पे ये पैनल टूट गया है दोस्तों इसका, और इसी वजह से इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही थी। तो ये तो गलत बात है इसकी। तब मैं इसकी डिस्प्ले पूरी दबा दे रहा था, तब तो लाइट आ रही थी एक्चुअली, और नहीं दबा रहा था तब नहीं आ रही थी। तो मेन वायर टूटी है, तो इसलिए पूरा दबाने पे तो आ जा रही थी। जैसे ही मैं छोड़ रहा था, तब ये वाली जो वायर है, ये वाली, ये टूट गई है। तो यहाँ पे निकालूं हल्का सा मैं, तो ये दोनों टूटी हुई हैं, मतलब टूटी नहीं है, शायद ये गिरने से हो गई हो। तो हल्का सा हिलाऊंगा मैं, उठाऊंगा, तो ये निकल जाएंगी। ये पूरी अलग हो रही हैं दोस्तों, ये दोनों। तो और दूसरी अच्छी बात यह है दोस्तों, ये शायद मेन पावर वाली हो सकती हैं, क्योंकि मैं दबा रहा था, क्योंकि दबाने पे ऑन तो हो जा रही थी डिस्प्ले, पावर तो आ जा रही थी, इट्स नॉट बिग डील। मैं यूँ दबा रहा था, तो शायद इसकी, तब मैं दबा रहा था तब ये टच होके पावर आ जा रही थी इसमें, और नहीं दबा रहा था तो हट जा रही थी। तो बस हमें यही इसमें मतलब इसकी शोल्डरिंग कर देनी है। वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन क्या करेंगे, हम शोल्डरिंग में वायर ऊपर से निकाल के इस पर वेल्ड वो करेंगे, शोल्डरिंग करेंगे, नीचे से ऊपर के साइड निकाल लेंगे। नहीं तो ये ऑलरेडी फिक्स पैटर्न में लगा हुआ है, तो डिस्प्ले ऊपर नीचे करने पे तो हमें खुद दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ख़राब होने के दो चांसेस लग रहे हैं। एक तो वो लग रहा है कि हाई वाइब्रेशन रहती है इसके अंदर, तो शायद इस वजह से डिस्प्ले जो वायर है वो टूट गई हो। और तो हम इसे थोड़ा सा छीलेंगे, बाद में पीछे से काटेंगे, क्योंकि अभी काट देंगे ना दिक्कत ये हो जाएगी, फिर हमें डालने में दिक्कत होगी। और ये दोस्तों पहले भी शोल्डर हो चुका है, क्योंकि ये कटे हुए लग रहे हैं तार, नहीं फिलहाल सभी कटे हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं बाहर के साइड, ये ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखना है हमें। और उन वायरों को थोड़ा ऊपर करके डायरेक्टली इससे जोड़ देंगे। तो उन्हें थोड़ा सा और छील लेते हैं ऊपर तक के लिए। तो इसे हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों वायर एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही पावर की, और दोनों ही टूट गई थी। बस यही प्रॉब्लम थी इसके अंदर मेन। अब पहले जोड़ लेते हैं अंदर वाली, उसके बाद यहाँ पे हम ये जोड़ देंगे। पहले शायद ये निकल जाए, तो इन्हें निकाल देते हैं, नहीं तो नहीं निकलते तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा डर लग रहा है कि इस पे ना तार चला जाए, तो इसे निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट। दोस्तों,
एक दिक्कत ये है कि इन्हें जो जोड़ा गया है ना वो शोल्डरिंग से नहीं जोड़ा गया है, तो इसलिए हम ऊपर से बस शोल्डरिंग कर सकते हैं इन पे, कटापिटी ना करते हुए हम इन पे डायरेक्टली शोल्डरिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है कि ये जुड़ जाएंगे। अब तो हमारे हाथ में सब कुछ है, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बिल्कुल मतलब एक कंपनी वाले टाके लगा दिए हैं इसमें। कोई एक्चुअली मैं थोड़ा पास से दिखाऊँ आपको, तो हमने यहाँ पे ये वाले टाके लगाए हैं, ये वाला आप देखेंगे आपको ये टाके, और यहाँ पे फ्रंट के साइड जो हमने लगाए हैं वो इस तरीके से लगाए हैं कि ये कट नहीं रहे थे। कटने के बाद अब डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चला के देखते हैं जल्दी से, एक बार करके देखा जा सकता है, इट्स नॉट बिग डील। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसे रखेंगे और कनेक्टिविटी जोड़ेंगे इसकी, और ये इसकी पावर लाइन जोड़ेंगे। और यहाँ पे इसकी ये लाइन जोड़ सकते हैं हम, मतलब हमने मेनली सारे फंक्शन तो जोड़ दिए। ऊपर का टच बार और अच्छा एनएफसी है इसके अंदर सर दोस्तों, एनएफसी भी था, माइक्रोफोन भी है इसके अंदर इनबिल्ट। ये फीचर हमें एक्चुअली मालूम ही नहीं थे, वो मैंने अभी देखा तो तब मालूम चला कि इसके अंदर एनएफसी दे रखा है। तो पता नहीं एक्चुअली किस काम आता है ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन दे रखा है इसके अंदर फंक्शन। तो हम इसे डायरेक्टली स्टार्ट करके देख सकते हैं, नॉट बिग डील। और तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले आ गई है, आप देख रहे होंगे, आप क्लियर दिखाई दे रही है ब्लूटूथ। और यहाँ पे सोनी एंड ये वाला बटन शायद पावर का है इसका, मैं इसे दबाऊं तो डेमो लिख के आ रहा है, डीवीडी एंड यस दोस्तों, यहाँ पे ये डेस्कटॉप से कनेक्ट भी हो गया है। मैं थोड़ा सॉन्ग प्ले करके देखूँ, यहाँ पे ये आ भी गया। और तो दोस्तों डिस्प्ले भी सही हो गई है, डिस्प्ले पे हाथ नहीं लगाएंगे नहीं तो फिर वो स्क्रैच रह जाएंगी। और पावर भी फर्स्ट क्लास चल रही है, तो इसे हम वापस कर लेंगे। और पीछे की लाइट भी फर्स्ट क्लास चल रही थी। बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्क्रू हैं दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों हमने फाइनली सारी वायर बहुत मेहनत से दोबारा जोड़ दी हैं, लेकिन इसे कनेक्ट करने से पहले अब इसे इसकी वायरें जो हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है बस, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे फंसेगा इसके अंदर। चलिए दोबारा फंसने को राजी हो गया फिलहाल वो, तो इसके अंदर हम जल्दी से मूवमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारी वायर अब यहाँ से जोड़नी है। अभी हमने इसलिए इसे फिक्स नहीं कर रहे, पहले पीछे की वायर लगा देंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। एक वायर लग गई एंड बहुत सारी वायर थी पतली पतली, तो
और सर नहीं थी, बस थोड़ी सी ही थी। दो लग गई, तीसरी लग गई। एंड यहाँ पे ये वाली पावर की भी लग गई। और ये माइक्रोफोन की है दोस्तों, ये वाली माइक्रोफोन की है, तो इसे भी लगा देते हैं। ये लग गई। बड़ी नाजुक सी दे रखी है, हल्का सा भी आप लोड लगाएंगे तो मुझे लगता है वायर पहले अच्छे की रह गई। ये पीछे लगनी थी यहाँ पे, इसी को ही ढूंढ रहा था मैं लगाने के लिए एक्चुअली। यस, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। और हमारी डिस्प्ले आपको एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं दोबारा दिखाऊं आपको। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो अब ये डिस्प्ले फर्स्ट क्लास आ रही है। और यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, लेकिन बार बार इसका बेस बंद हो जा रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। पहले इसका ऑन ही रहता था, अभी जैसे एक बार रीसेट करेंगे इसकी सेटिंग को,